हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल एकेडमी बिथराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो कि राजस्थान कमीशन द्वारा, जो कि आरपीएससी जो कमीशन है राजस्थान का, इसको द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है पीआरओ। पीआरओ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसी को हिंदी में बोलते हैं जनसंपर्क अधिकारी। ठीक है, तो देखिए ये राजस्थान द्वारा निकाली गई बेसिकली। इसमें कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले क्या भर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जो ये अदर स्टेट वैकेंसी निकालते हैं या और अदर स्टेट की इसमें वैकेंसी जो स्टूडेंट फिल करते हैं, तो केवल वो फिल कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये पहली मैं आपको जो सभी के मन में क्वेश्चंस होता है मैं उसको बाहर कर देता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बिहार के हैं और उत्तराखंड में फॉर्म डालते हैं तो हम जनरल में फाइट करते हैं, और जो उत्तराखंड के होंगे बेसिकली वहीं के होंगे, उनके लिए ये होता है कि एक जो जनरल और ओबीसी का एक क्राइटेरिया चलता है, उनके लिए ये बेसिकली प्रावधान रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आई है, इसके लिए चलिए फुल डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। साथ में इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें कि इसमें लास्ट डेट कब है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पूरा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको नोटिफिकेशन के साथ पूरा प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा इसमें कब से अप्लाई डेट होने वाली है। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए ये आरपीएससी जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा निकाली गई है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीआरओ के पोस्ट का नाम है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, एक अधिकारी लेवल में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए पीआरओ के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि आरपीएससी के द्वारा ये निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें देखिए पोस्ट भी आगे दिया है, पोस्ट इसमें कितनी है। ठीक है, तो देखिए लास्ट डेट की सबसे पहले अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए 5/3/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू होगी। लास्ट डेट की बात करें तो 3/4/2024 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। देखिए एक महीना का पूरा पूरा लगभग समय, एक महीने से भी ज़्यादा समय मिलने वाला है अप्लाई का। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो देखिए जनरल और ओबीसी, जनरल और अदर स्टेट के लिए, सॉरी, ठीक है, उनके लिए 600 रुपये फीस है। और ओबीसी और जो बीसी हैं, ठीक है, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी बोला जाता है, लेकिन अदर स्टेट में वहाँ के लिए ये बीसी बोला जाता है, उनके लिए 400 है। एससी एसटी के लिए 400 है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 400 रुपये लगेगा, लेकिन अदर स्टेट से आप ओबीसी में बिलोंग भी करते हैं या एसटी में या एससी में बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात के लिए विशेष ध्यान रखेंगे। अदर स्टेट लिखा भी है, अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, करेक्शन चार्ज जैसे मान लीजिए आप करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई उसमें गलती हो जाती है, सबमिट कर देते हैं, अगर उसमें करेक्शन करना है तो आपके लिए 500 रुपये रखने वाली है, सभी के लिए, या वो राजस्थान का हो या तो अदर स्टेट का हो। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ये 500 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है इसमें। तो देखिए राजस्थान द्वारा ये नोटिफिकेशन, राजस्थान सर्विस कमीशन द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो देखिए 1/1/2025 तक 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसकी मिनिमम डेट जिस कैंडिडेट की 21 साल होगी, मैक्सिमम डेट 40 साल होगी, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो डेट उनकी कहाँ से जोड़ी जाएगी, 1/1/2025 तक। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे। नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। आपको डेट जो आपकी फिक्स डेट होती है उसको निकालने के लिए इसी चैनल में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए टोटल पोस्टों की बात करते हैं, पोस्ट इसमें कितनी है। तो देखिए वैकेंसी, ये जो पोस्ट होती है बहुत अच्छी होती है, कभी कभी निकलती है, चूंकि आप जानते हैं कि ऑफिसर रैंक में एक पोस्ट होती है, तो हर एक डिपार्टमेंट में कर्मचारी बहुत होते हैं, लेकिन जो ऑफिसर होता है एक होता है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक मेन हेड होते हैं, ठीक है, ऑफिसर होते हैं, बाकी उनके अलग अलग क्लर्क होते हैं और
कई उसमें डिपार्टमेंट होते हैं तो वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्टें 6 दी गई हैं, ठीक है। इसमें 6 केवल पोस्टें हैं लेकिन कम है, लेकिन वैकेंसी सॉरी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा यदि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए बैचलर डिग्री आपको बीए या बीएससी बीटेक बी कुछ भी होने चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म। मतलब ये कहें कि आपका 5 ईयर का इसमें नेशनल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है, जर्नलिज्म का। अब या अदर स्टेट लेवल ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये 5 ईयर या राजस्थान से आप किए हों या अदर स्टेट से किए हों, सभी का मान होगा, ठीक है। आगे बात अब देखिए, या तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें, सॉरी 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए बैचलर डिग्री में 5 साल का एक्सपीरियंस है और मास्टर डिग्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मास्टर डिग्री आप हिंदी में हो या इंग्लिश में हो ये मायने नहीं रखेगा, दोनों में भी चलेगा, ठीक है। नॉलेज राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं। अब इसमें देखिए 6 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्टें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जनरल में 3 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है, एससी में 0 पोस्ट है, एसटी में 0 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, एमबीसी में 1 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पोस्टों का पूरा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अब फुल नोटिफिकेशन में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फुल नोटिफिकेशन आखिर क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए फुल नोटिफिकेशन जैसे मैं इसमें जाता हूँ, क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखिए, इसकी बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन की। तो इसमें जो जो दिया है, डिटेल्स दिया है उसकी हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान द्वारा, ये राजस्थान लोक सेवा जो कि इसका अजमेर में कार्यालय है, वहाँ से विज्ञापन निकाला गया है। आगे बात करते हैं तो देखिए जनरल ओबीसी में वही पोस्टों का विवरण दिया हुआ है जो कि हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। एससी एसटी में 0 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और जनरल में 3 है। इस प्रकार से वो पीछे हम देख चुके हैं, तो वही सब दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा और किस प्रकार से होगा ये पूरा हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट जो 21 से 40 साल है, वो आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। आरक्षण देखिए मैं आपको बता दूं, आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि वहीं के कैंडिडेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए ओबीसी राजस्थान के होंगे, एससी और एसटी राजस्थान के होंगे, अदर के स्टेट वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाता, ये हर स्टेट लागू करता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जब जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हैं तो आपको 5 साल के लिए एससी एसटी के लिए छूट होगी, और ठीक है, और अन्य सॉरी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होगी, ये दिया भी हुआ है। और यदि अब राजस्थान के मतलब राजस्थान से ओबीसी वो एससी एसटी आते हैं तो आपके लिए 10 साल की छूट होगी, ठीक है। अब इसमें पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुष के लिए एससी एसटी होंगे तो 5 साल के लिए है, ओबीसी के लिए 5 साल के लिए है, और महिलाओं के लिए है 10 साल के लिए है, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए भी इसमें आरक्षण है, सामान्य वर्ग वहीं के लिए आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से तलाकशुदा ये सभी में दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन में। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आगे दिया हुआ है इसमें, हाँ देखिए इसमें अब एग्जाम कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, जो कि रिटन एग्जाम में आपके 2 पार्टों में एग्जाम होगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जनरल नॉलेज होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर होगा, 2 घंटे का 2.5 घंटे का पूरा समय होगा, ठीक है। पार्ट बी में ठीक है कंसर्न सब्जेक्ट आएगा पर्टिकुलर, देखिए ये आपका ये जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा जो आप चूज करेंगे, शायद इसी लिए कहा गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 मार्क होंगे, 2.5 घंटे का समय होने वाला है ठीक है। तो देखिए ये पेपर अलग अलग नहीं होंगे,
ये पेपर एक ही पेपर में दे दिया जाएगा। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें पहले देते हैं पार्ट ए को करो, उसके बाद फिर पार्ट बी को करो। इस प्रकार से पार्ट ए बी होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा सेकंड में, फिर आपका इंटरव्यू 15 मार्क का इंटरव्यू होगा। इसके बाद पूरा आपको इंटरव्यू और ये पेपर को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन होगा। यदि इसमें देखिए और नीचे दिया गया है, यदि आप दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के सेम नंबर आ जाते हैं तो उनका एज लिमिट होगी। यदि एज डेट ऑफ बर्थ उनकी सेम है, एज बराबर है, तो उनके लिए नेम का अल्फाबेट सेक्शन द्वारा उनको अलग किया जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्शन का प्रावधान भी ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जब आप ऑफलाइन पेपर होगा तो इसमें दिया हुआ है ब्लू बॉल पेन आप लेकर जाएंगे। जब आप पेपर में जाएंगे आधार कार्ड और फोटो भी लेकर जाएंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से और ये सब दिया हुआ है। ईमेल आईडी आपको होना चाहिए, उसी में आपको पूरा बताया जाएगा क्या होता है सिलेक्शन, कैसे हो वो सॉरी कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका पेपर होगा, ये सब ईमेल में या फ़ोन नंबर में आपको मैसेज किया जाएगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका राजस्थान कमीशन द्वारा ये पूरा जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है मैं आपको बता दिया। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स या कोई भी कंफ्यूज पॉइंट लगता है तो आप इसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और साथ में मैसेज करिएगा। थोड़ा सा ये सूचना अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। देखिए मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मिल जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, सबको एक जानकारी पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन रहा। और साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच डियर्स। ओके, थैंक यू, बाय।